नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे गुरुदेव ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को आश्रम से निकाल दिया, रसिक देव जी को आश्रम से निकाल दिया और फिर उनकी गुस्ताखी के कारण उन्हें वृंदावन और ब्रज दोनों से निकाल दिया था। और फिर रसिक देव कहाँ रहते थे, उसके साथ क्या हुआ, इन सबको पहले पार्ट में दिखाया गया था। एक बार जरूर देख लेना। अब दूसरे पार्ट का आनंद लें। उनके बाल पक गए हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। सुनकर रसिक देव जी रोने लगे। गुरुदेव, अब मैं अपनी आस्था और जीवन इस पवित्र रज में समर्पित करता हूँ। और उस रज को लेकर पूरी रात गुरुदेव का चिंतन करते रहे। अब तो यह स्थिति हो गई कि रसिक जी गुरुदेव का इतना चिंतन करते हैं, वहाँ गुरुदेव के साथ जो घटना घटित है वह यहाँ रसिक देव को बैठे बैठे दिख रहा है। ऐसे ही अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव स्नान करने को निकले। हाथ में प्रकाश के लिए एक दिया था। अचानक हवा जोर से चली, दिया बुझ गया। आगे एक वृक्ष की टहनी थोड़ी नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लग गई। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में रसिक देव की आंखों से आंसू निकलने लगे और उनके माथे पर दर्द होने लगा। जाओ, मेरे गुरुदेव के माथे पर अभी अभी टहनी लगी है। पास ही बैठे एक भक्त ने रसिक के माथे से हाथ उठाया। चोट वहां गुरुदेव को लगी। खून यहाँ रसिक देव के निकला। लोग तो सभी जानते थे कि यह रसिक देव की निष्ठा, और फिर भी गुरुदेव उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज एक भक्त ने हिम्मत कर गुरुदेव से जाकर बोला, गुरुदेव, कल रात में आपको टहनी लगी ना? हे प्रभु, ये कैसा संकेत है? हे शिष्य, आपको कैसे पता चला? मेरे साथ तो कोई था नहीं। हे गुरुदेव, यहाँ से कुछ दूरी पर आपका शिष्य रहता है। आपके साथ कुछ भी घटती है उसे पता चल जाता है। परसों एक बूढ़ी मैया ने गर्म दूध पिला दिया था, आपका मुख जल गया था, पर उसमें आश्चर्य की क्या बात है? गुरुदेव ने कहा। तब उस शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, जला आपका मुंह था लेकिन छाले रसिक देव को पड़े थे। भगवान, आपसे प्रार्थना है, रसिक देव को स्वीकार करें। गुरुदेव को बहुत क्रोध आ गया। तुम लोग को कितनी बार बोला है, उसका मेरे सामने नाम मत लेना। हमारे गुरुदेव की बुद्धि को क्या हो गया है? स्वयं हमसे झूठी झूठी शिकायत करा दी। हमारे प्रिय सखा को आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, यहाँ तक ब्रज से भी निकाल दिया। अभी भी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आखिर गुरुदेव चाहते क्या हैं? रसिक का नाम सुनते ही गुरुदेव के क्रोध की सीमा न रही। अब यहाँ नहीं रहना है, चलो वृंदावन इसी क्षण। गुरुदेव, ऐसा स्वभाव पहले कभी नहीं था। आज रसिक के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम लोग मुझे मत सिखाओ, जितना कहा जाए वही करो। जल्दी ही वृंदावन की तैयारी करो। गुरुदेव, आपसे विनती है, एक बार अपने प्रिय शिष्य को क्षमा करें। हाँ गुरुदेव, शिष्य है, गलती हो गई, एक बार क्षमा करने का कष्ट करें। सभी के कहने के बावजूद भी गुरुदेव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। आज मूर्ति में एक अलग ही भाव दिखा। प्रिय प्रियतम दोनों के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। ये देखकर गुरुदेव ने मूर्ति पर तुरंत पर्दा किया। हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? आपकी सेवा में कोई चूक हो गई है क्या? क्या रसोई पवित्र नहीं हो रही, या आपके श्रृंगार में कोई कमी रह गई? आप क्यों रो रहे हैं? इसके बाद युगल सरकार पर्दे के पीछे साक्षात्कार प्रकट हो गए। किशोरी जी गुरुदेव को आज्ञा देकर कहने लगी, अब हमसे देखा नहीं जा रहा। आप परीक्षा की पराकाष्ठा कर रहे हैं। इतनी परीक्षा तो श्याम सुंदर भी नहीं लेते। इतनी परीक्षा की भावना तो किसी देव चिंतन ने भी नहीं की। आप कठोर हृदय से परीक्षा ले रहे हो। हमारी आपसे प्रार्थना है, रसिक देव को स्वीकार कर लो और उन्हें अपने पास वृंदावन बुलाओ। इतना सुन गुरुदेव खुशी का ठिकाना ना रहा। श्री जी, मुझे इसी की प्रतीक्षा थी कि आप आकर कहें कि रसिक को स्वीकार करो। मुझसे सबने कहा, मेरे आचार्यों ने, मेरे आश्रम के सभी शिष्यों ने भी, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं रसिक देव की भक्ति को आपके श्री मुख से सुनना चाहता था, इसलिए मैं रसिक की परीक्षा ले रहा था। कई वर्षों से गुरुदेव कठोर हृदय के हो गए थे। आज उनके हृदय में अत्यंत प्रेम की व्याकुलता देखने को मिली। गुरुदेव, आप इतने दुखी, कृपया कारण बताओ। गुरुदेव प्राण, मेरे प्रिय रसिक देव को कोई यहाँ ले आओ। इतना सुन सभी शिष्य के चेहरे पर मानो एक अत्यंत खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रसिक देव को अपने गुरुदेव का मन से चिंतन में विलीन थे। बार बार बधाई हो गुरु भाई, गुरुदेव आपको वृंदावन बुला रहे हैं। सुनने के लिए रसिक देव के कान तरस गए थे कि मेरे गुरुदेव मुझे कब पुकारेंगे। श्री रसिक देव जी रोते बिलखते पैदल श्री वृंदावन को चल दिए। गुरुदेव ने रसिक को उठाया और उनसे अपने हृदय से लगा लिया। यहाँ दोनों का मिलन हो रहा था और अंदर श्याम के नेत्रों से आंसू निकल रहे थे।
आज रसिक को गुरुदेव बहुत ही करुणा भरी नजरों से देखा। रसिक, मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली, लेकिन मेरी निष्ठा की बलिहारी एक बार भी तुमने मेरे प्रति मन दुर्व्यवहार नहीं समझा। आज मेरे जीवन की जमा पूंजी, मेरे जीवन के प्राण धन हम तुम्हें उपहार में देते हैं। इसके बाद गुरुदेव ने रसिक का हाथ पकड़कर ठाकुर जी के मंदिर के अंदर ले गए और ठाकुर जी की सेवा का नेतृत्व रसिक देव को सौंप दिया। आज से तेरा जीवन यही है, क्योंकि वृंदावन से निकाला मैंने, लेकिन वृंदावन बुलाया इन्होंने है। मुझे बुलाना होता तो मैं कब का बुला लेता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और चाह रहा था। आज स्वयं उन्होंने कहकर बुलाया, रसिक देव को बुलाया। आज से यही तेरा सर्वस्व है। ऐसी थी श्री रसिक देव की कहानी में हमें यही अनमोल रत्न मिलता है कि अगर कोई भी भक्त अपने गुरुदेव के प्रति अटूट निष्ठा रखता है तो एक दिन वह शिष्य स्वयं भगवान को पसंद आता है। हमें जीवन में अपने गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा से आपको वो स्थान हासिल करा देते हैं जिसकी शायद आपने कभी कल्पना ना की हो। एक बार सच्चे दिल से बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।